सीज फायर में जेडी वेंस की बड़ी भूमिका, सीज फायर में जेडी वेंस की बड़ी भूमिका। वेंस ने इजराइल को कन्विंस किया, सहमत किया, राजी किया। ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी की तरफ से यह दावा किया गया है कि वेंस ने इजराइल को सहमत किया, क्योंकि इससे पहले इजराइल बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा था। ईरान अमेरिका में यहां पर अगर हम देखें सीज फायर हो गया था, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे थे लेबनान पर। रजनीश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। रजनीश, वेंस की भूमिका का जिक्र हो रहा है कि वेंस ही इजराइल को यहां पर कन्विंस कर पाए। देखिए, जब अमेरिका सीज फायर करने की चाह रहा था, सीज फायर करने की बात कर रहा था, तो अमेरिका चाहता था कि जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है उसमें सीज फायर हो और ये सीज फायर परमानेंट हो। लेकिन शुरुआती दौर में 2 सप्ताह का सीज फायर हुआ, लेकिन इस सीज फायर में एक चीज़ ये देखने वाली बात थी कि जेडी वेंस ने खुद ये बयान जारी कर कहा था कि ये सीज फायर ईरान के साथ है, ना कि लेबनान के साथ है। इसके बाद इजराइल और जो लेबनान है उसके बीच किस तरीके से युद्ध जारी रहा, कंटिन्यू रहा, ये सब ने देखा। लेकिन अब ये बयान आया है कि जो जेडी वेंस है, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी वजह से जो इजराइल है वो सीज फायर के लिए तैयार हो गया है और जेडी वेंस ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है नेतन्याहू को सीज फायर के लिए राजी करने को लेकर। तो ये अभी जो है बयान सामने आया, लेकिन ये धरातल पे कितना सही उतरता है, कितनी इसमें इन बातों में कितनी जो है पुष्टि होती है, इस बात का फैसला कुछ समय के बाद होगा कि जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उनमें उन दावों में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल। कर्नल शर्मा, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जेडी वेंस कन्विंस कर पाया इजराइल को, क्या ट्रंप कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, ये कहने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस समय हम एक घटना के बारे में पर्टिकुलर बातचीत करते हैं तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाकी उससे रिलेटेड घटनाक्रम और जगह क्या हो रहे हैं। देखिए, ये लेबनान के साथ जो सीज फायर हुआ है, जी अमेरिका की काफी बड़ी भूमिका इसके अंदर जो है समझी जा सकती है, क्योंकि नेतन्याहू साहब जो हैं वो किसी भी हालत में तैयार नहीं थे लेबनान के साथ सीज फायर करने के लिए, कि जब तक कि पूरी तरह से हिजबुल्लाह को निशस्त्र नहीं कर दिया जाता। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी एक खुशी की खबर मिलती है कि ईरान और अमेरिका के बीच के अंदर जो सबसे बड़ा रोड़ा या सबसे बड़ी जो बोन ऑफ कंटेंशन थी, वो ईरान कहता था कि लेबनान के अंदर सीज फायर हो, एटलीस्ट ये चीज खत्म हो गई है। आने वाले दिनों में जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो व्हाइट हाउस के अंदर लेबनान के प्रेसिडेंट को और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे फर्दर बातचीत करने के लिए, तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव और ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि अमेरिका ने जो है इसमें वाइटल रोल निभाया है। अब बात आ जाते हैं ईरान और यूएस की सीज फायर के बारे में। बात देखिए कि जैसा आपने बताया कि ईरान जो है अपने मिसाइल बंकर्स को और मिसाइलों की रिपेयर कर रहा बनस्पत इसके कि वो बाकी अपने सिविलियन इलाके को करे, तो इसके साथ साथ जो है अमेरिका भी तो अपने हथियारों की रिप्लेनिश कर रहा है, जिस प्रकार से वो कहता है कि हमारे वारशिप जो हैं उनके अंदर हमने नए हथियार डाल दिए हैं। लेकिन एक और खुशी की खबर जो आती है, अब ये कह नहीं सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि ईरान जो है परमाणु बम ना बनाने की जो है सहमति के ऊपर आ गया है, वो जो एनरिच यूरेनियम है वो हैंड ओवर करने के लिए तैयार है, और इस प्रकार की और उन्होंने काफी हद तक जो है स्टेटमेंटें दी। इसके साथ साथ जो है विरोधाभास भी उजागर होता है, जिस प्रकार से ईरान कहता है कि अगर नवल नाकेबंदी लागू रही तो वो रेड सी वाला रूट बंद कर देगा। दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि हमने अपने 12 या 14 वारशिप हैं, 100 एयरक्राफ्ट हैं और 10,000 सैनिक हैं, हम किसी को भी जो है एंट्री या एग्जिट नहीं करने देंगे जो ईरान से आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं, उन्होंने एक प्रकार की धमकी भी दी है। सर, कहीं ना कहीं वो बातचीत से पहले माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं दबदबा बनाने की। इस बीच वो जो क्रेडिट का मैंने जिक्र किया जेडी वेंस का, उसे लेकर एक और अपडेट आ रही है, मैं जरा साझा कर लूं, आपके पास लौट रही हूं। ईरानी लीडर गालिबफ की तरफ से एक दावा किया गया। ईरानी लीडर गालिबफ की तरफ से यह दावा, हिजबुल्लाह की वजह से सीजफायर संभव हो पाए, हिजबुल्लाह की दृढ़ता से ये सीजफायर जो है मुमकिन हो पाया है। ये क्रेडिट यहां पर ईरान ने दे दिया है हिजबुल्लाह को। जो सीजफायर हो रहा है इजराइल की तरफ से, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, वहां पर अगर हम देखें तो यहाँ
एक क्रेडिट दिया है ईरानी लीडर गालिबाफ ने, दावा किया है कि ये जो सीजफायर है ये हिजबुल्लाह की दृढ़ता से ही मुमकिन हो पाया है। अजिताभ जी, हिजबुल्लाह की तरफ से, माफ कीजिएगा, हिजबुल्लाह की वजह से सीजफायर संभव निश्चित तौर पर, क्योंकि 10 दिन का सीजफायर है, अगर हिजबुल्लाह यहां पर अटैक करता है तो सीजफायर टूट जाएगा, फिर तो इजराइल को मौका मिल जाएगा नए सिरे से हमले करने का। देखिए, इसमें दो बातें हैं मोनिका जी। एक तो ये मनोबल बढ़ाने का, देखिए ईरान के लिए उसके प्रॉक्सीज जो हैं, और वो प्रॉक्सीज ये सिर्फ 3H जो हम कहते हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हौती ही नहीं है। इराक में भी कई ग्रुप्स हैं जो इस्लामिक रेसिस्टेंस ऑफ इराक के नाम से वहाँ एक्टिव हैं, ग्रुप कई वहाँ पे भी हैं। तो ईरान इन सबों के कारण ही एक तरह से उसका जो बल है, उसका की जो ताकत है, उसमें प्रॉक्सीज का एक बहुत बड़ा हाथ है कि कई मोर्चों पे अमेरिका और इजराइल को आना पड़ता है। तो सिर्फ अगर ईरान ही एक मोर्चा होता तो शायद उनके लिए आसान होता ईरान को दबाने का, चूंकि ये हुती से और हमास से और हिजबुल्लाह से इराक में भी ये इस तरह की हरकत करने के लिए एक्टिव रहते हैं और काफी करते हैं, इसलिए ईरान की वो ताकत है। तो वो अभी जो स्टेटमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेसिकली वो हिजबुल्लाह का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये हो रहा है। सच्चाई यही है कि हिजबुल्लाह की ताकत को काफी, खास करके इस बार इजराइल ने कम किया है, काफी बर्बादी हुई है हिजबुल्लाह की। दूसरी तरफ ये भी आप देखिए कि यहाँ पे इजराइल पे कहा जा रहा है कि एक तरह से ट्रंप ने दारोमदार कहीं ना कहीं ये हिजबुल्लाह पर दे दिया है कि सीजफायर को मेंटेन रखे, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। मैं इस पर जवाब लेने के लिए फिर से आ रही हूँ। इस बीच रजनीश कुछ कहना चाह रहे हैं। रजनीश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से हिजबुल्लाह की अगर जहाँ तक बात की जा रही है, इस सबसे बड़ा जो है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये भी सामने आती है कि जब पहले सीज फायर हुआ था तो अमेरिका ने आखिर क्यों जो इजराइल को तैयार नहीं किया कि वो जो सीज फायर की बात ईरान के साथ कर रहा है उसमें लेबनान को भी शामिल किया जाए। हालांकि जब इजराइल के अमेरिका और ईरान के साथ जब सीज फायर दो सप्ताह की घोषणा की गई थी, उस समय जेडी वेंस ने साफ तौर पे नेक्स्ट डे, यानी जिस दिन ये सीज फायर की बात की गई थी, उसके बाद भी इजराइल और लेबनान के बीच लगातार हमले हो रहे थे और इजराइल लेबनान का, माफ कीजिएगा, ईरान लगातार लेबनान का साथ दे रहा था। तो जिसके बाद ये तमाम सवाल उठे कि जब ईरान के साथ ऑलरेडी लेबनान है, तो अगर ईरान के साथ सीज फायर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लेबनान के साथ भी ये सीज फायर होना चाहिए था। लेकिन जेडी वेंस ने अगले दिन आके ये बयान जारी किया था कि ये जो सीज फायर है ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल माफ कीजिएगा ईरान के साथ है और जो लेबनान इस सीज फायर में शामिल नहीं है। तो अब जब इस तरीके की बातें सामने आई थी उस समय, तो उस समय इजराइल को क्यों तैयार नहीं किया गया था कि वो लेबनान पे हमला ना करे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ये युद्ध लड़ रहे थे और इन दोनों की अगर बात की जाए तो अमेरिका ही मदद कर रहा था इजराइल को। तो आखिर क्यों उस दौरान इजराइल ने अमेरिका की बात नहीं मानी और अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जो है वो सीज फायर के लिए तैयार हो गया है और जो नेतन्याहू है वो साफ तौर पे इस बात के लिए तैयार हो गए। पहले आखिर क्यों तैयार नहीं हुए थे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा अमेरिका ने इस दौरान आखिर ऐसा क्या किया जो हिजबुल्लाह और जो नेतन्याहू है उनके बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। अजिताभ जी, इसका जवाब आपसे। देखिए, इसके पीछे सिंपल दो कारण है। एक, मैंने पहले भी कहा कि इजराइल ने बढ़त बना ली है। इजराइल की दो मांगे थी या दो उसके ख्वाहिश थे। पहला तो कि एक बफर जोन क्रिएट करना। ऑलरेडी इजराइल ने 10 किलोमीटर तक, आप कह लीजिए लितानी नदी जो है वहां तक उसने कैप्चर कर लिया है और इस एग्रीमेंट में जो हिजबुल्लाह डिमांड कर रहा था कि वो खाली करे लेबनान के एरिया से, वो पीछे जाए इजराइल उसके लिए तैयार नहीं हुआ है। 10 किलोमीटर लेबनान के अंदर लितानी नदी तक उसका अभी भी कैप्चर जारी है, तो ये उसको बहुत ताकत मिल रही है। पहला ये है। दूसरा, हिजबुल्लाह की बहुत सारी जो उसको डैमेज करने की बात है, दक्षिण लेबनान में एक तरह से उसका जो कैपिटल था, कैपिटल सिटी, वहां तक इजराइल ने अपनी पहुंच बना ली और हिजबुल्लाह को काफी डैमेज किया है। तो इजराइल चूंकि अब आप कह लीजिए कि बढ़त की स्थिति में है, कंट्रोल की स्थिति में है, इसीलिए वो तैयार हुआ है, अदरवाइज ये सीज फायर नहीं होता। इजराइल हमेशा से ये कोशिश करता है कि जब तक हमारा कंट्रोल ना हो जाए, हालांकि ये सीज फायर भी बहुत फ्रेजाइल है। आप देखिए, पहले भी इतिहास उठा के देख लीजिए, सीज फायर कई बार इसका उल्लंघन दोनों तरफ से हुआ है।
तो इसी कोई गारंटी नहीं है कि ये सीज फायर परमानेंट है, लेकिन पॉजिटिव है कि सीज फायर हो गया है 10 दिन के लिए, ये बड़ी बात है। ठीक है, इस बीच एक अपडेट जरा बता दें जिसका आपने जिक्र अभी अभी किया भी है। लेबनान पर नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट आया है। लेबनान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, लेबनान से आईडीएफ की वापसी नहीं होगी, सीरिया बॉर्डर तक सुरक्षा घेरा बनाएंगे। 10 किलोमीटर चौड़ा होगा ये सुरक्षा घेरा। ये लेबनान पर नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है। बढ़त बना ली है कहीं ना कहीं इजराइल ने, और इसीलिए सीजफायर के लिए रजामंद हुए हैं। लेबनान से आईडीएफ की वापसी नहीं होगी, सीरिया बॉर्डर तक सुरक्षा घेरा बनाएंगे। 10 किलोमीटर चौड़ा होगा सुरक्षा घेरा भी। कर्नल शर्मा, 2 शर्तें भी रखी यहां पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के सामने कि भाई अपने हथियार सरेंडर कर दो और सीमा से पीछे चले जाओ। साथ साथ ये भी बता दिया कि भाई आईडीएफ तो वहां से नहीं हटेगी और सीरिया बॉर्डर तक सुरक्षा घेरा बनाएंगे। जिक्र भी कर दिया 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। अब इतनी सारी शर्तों के बीच भी हिजबुल्लाह क्या रिएक्ट नहीं करेगा, या फिर हिजबुल्लाह रिएक्ट ना करे इसलिए ईरान ने भी एक कमेंट दे दिया है कि भाई हिजबुल्लाह के संयम की वजह से ही, दृढ़ता की वजह से ही ये सीजफायर जो है मुमकिन है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके जवाब जो है 2 भागों में देना चाहूंगा। पहला भाग जो है कि ये जो आप सीरिया और लेबनान के अंदर जो आईडीएफ ने एरिया कैप्चर कर रखा, वो बेसिकली क्या है, ये आज की उनकी सोच नहीं है। ये अक्टूबर 2023 के बाद की सोच थी, जिस समय सीरिया के अंदर तख्ता पलट हुआ, कि वो एक प्रकार का बफर जोन बनाना चाहते हैं अपने और पोटेंशियल एनिमी के बीच के अंदर, चाहे वो लेबनान है, सीरिया है, तो बफर जोन बनाना चाहते हैं जिसे वो किसी भी हालत के अंदर नहीं छोड़ना चाहेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है कि देखिए, ऐसा है कि जो हिजबुल्लाह लेबनान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर हुआ था, तो उसे इजराइल ने जो है लेटेस्ट जो है इजराइल ने नहीं तोड़ा था। 2 मार्च को जब हिजबुल्लाह ने ईरान के अंदर, जब उसके सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद जो है 2 मार्च को लेबनान से हिजबुल्लाह ने जो है इजराइल के ऊपर अटैक किया था और इजराइल ने जो है उसके ऊपर रिटेलिएट किया था। इजराइल का बस एक एम है जो उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया हुआ है कि हम हिजबुल्लाह को टोटली डी वेपनाइज करना चाहते हैं। अगर हिजबुल्लाह ने इस 10 दिन के दौरान भी किसी प्रकार का कोई हमला किया तो उसका सॉलिड रिटेलिएशन आएगा। अब बात आ जाते ईरान जो कह रहा है हिजबुल्लाह की जीत हुई है, जैसा हमारे आदरणीय साथी जी ने कहा है, एक मनोबल बढ़ाना है। अगर वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसका बाकी जो प्रॉक्सीज हैं वो सोचेंगे कि सिर्फ ईरान जो है अपने साथ शांति बनाने के लिए यूएस के साथ बातचीत कर रहा है, एक प्रकार से मनोबल बनाना। बाकी आपके संवाददाता साहब ने जो अपनी रिपोर्ट अभी पेश किया, उसमें मैं थोड़ा सा भिन्न मुझे इसलिए लगता है कि देखिए, स्टार्टिंग के अंदर ही पाकिस्तान ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था, ईरान को बताया कि लेबनान शामिल होगा, अमेरिका को नहीं बताया। दूसरा जो है, एक आर्मी मैन होने के नाते मेरी ये सोच है कि उस समय जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी अमेरिका की, वो ईरान के साथ जो है किसी प्रकार से समझौता करना, और पर्दे के पीछे की राजनीति ये थी कि इजराइल को जो है अभी जो है नहीं रोका जाएगा, क्योंकि उसके पास एक प्रकार का लल पीरियड मिल गया है 22 अप्रैल तक, तो वो अपने जो है इश्यूज जो है वो लेबनान के साथ सॉर्ट आउट कर सकता है। अगर ये बात आगे बढ़ती और लेबनान का मसला बीच में ना आता और अगर इनकी शांति वार्ता हो जाती, तो उसके बाद जो है इजराइल ने फिर अपना फुल स्केल के साथ अटैक करना था। मैं मानता हूं, जैसा आपने बताया, कि इसके अंदर अभी के लेबनान और इजराइल के सीज फायर के अंदर अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिका फॉर द टाइम बिंग एक सीज फायर करवाने के बाद ईरान को ये इंप्रेशन देना चाहता है कि आपकी सबसे बड़ी डिमांड जो है वो मान ली गई है, अब आप नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आ जाइए। अगर ईरान नहीं आता, अभी भी आता, चाहे वो किसी प्रकार की पोस्चरिंग करता है, उसके आर्मी जो है, ईरान की आर्मी कहती है कि हम जो है जो कुल मिला के सर ये सारी बातें वो जो ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता होने वाली है उसके से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं तमाम चीजें। सर मैं माफी के साथ रुकना चाहूंगी, रजनीश के पास एक अपडेट आ रही है। रजनीश प्लीज ओवर टू यू।
देखिए, सीज फायर इजराइल और लेबनान के बीच जो सीज फायर की बात हुई है, उस सीज फायर से पहले लेबनान के तायर जो पर भारी बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से। इजराइल की जो एयरफोर्स है उसने एयर स्ट्राइक किया है लेबनान के तायर पे और कई इमारतों को तबाह कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो इजराइल का डोमिनेटिंग नेचर भी कहा जा सकता है कि एक बार जब जो सीज फायर की जो बात हो गई है उसके बाद इस तरीके की जो हमले किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग नेचर या डोमिनेटिंग जो रवैया इजराइल की तरफ से है कि वो लेबनान को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है, बशर्ते लेबनान जो है वो किसी भी तरीके की बातें का इजराइल या फिर सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। तो ये क्या दर्शाता है, ये समझ नहीं आता कि क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर ना सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान को भी डोमिनेट करने की कोशिशें कर रहे हैं कि भले ही सीज फायर के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं या आप तैयार हो गए हैं, लेकिन आपको ये इस बात को हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए कि हम लोग सीज फायर को अगर मान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई मजबूरी है। इसी का जो है वो मैसेज मुझे लगता है एक तरह से इस एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल रजनीश, एक छोटा सा करेक्शन, ये बमबारी इजराइल की तरफ से जो की गई है सीज फायर से पहले की गई है। अजिताभ जी, ये सीज फायर से पहले इस तरह के अटैक्स करना, ये बमबारी करना, ये क्या संदेश है? पहले बड़े पैमाने पर आपने नुकसान कर दिया है इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के जिस तरीके से उनके ठिकानों पर, सो कॉल्ड ठिकानों पर अटैक किए हैं और उसके बाद सीज फायर के लिए माने हैं। सो ये क्या इशारा, क्या मैसेज? देखिए, इसमें मोनिका जी सिंपल है कि आप ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की और निगोशिएशन में पॉइंट अपने शर्तों को मनवाने के लिए आप हर कोशिश करते हैं। ये इजराइल की तरफ से जो बम्बार्डमेंट किया गया है सीज फायर अनाउंस या लागू होने से पहले, उसका यही है कि हिजबुल्लाह के जितने भी स्ट्रांग होल्ड हैं वहां से उनको पीछे खदेड़ा जाए। ऑलरेडी लगभग 12 लाख लोगों को लितानी नदी तक इन्होंने खाली करवा लिया है। हिजबुल्लाह इस एरिया में अपने हथियार रखता था। जैसे अभी खबरें आई हैं कि किसी स्कूल कंपाउंड में हिजबुल्लाह ने बहुत सारा हथियार का जखीरा रखा हुआ था जो इजराइल की आर्मी ने कैप्चर किया है। तो ये वहां से इनका अटैक करना इजराइल की ओर बहुत आसान हो जाता था क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था। तो इजराइल की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इनको पीछे किया जाए और लितानी नदी जो है वो एक बफर जोन का और सिक्योरिटी जोन का काम करता है, इसलिए वहां तक इन्होंने खदेड़ दिया। उस एरिया में जितने भी स्ट्रांग होल्ड थे, जो सो कॉल्ड उसका एक कैपिटल सिटी भी जिसको जहां से वो ज्यादा मुख्यालय कह लीजिए, उसको खाली करवा दिया। और ये सारी कोशिशें इजराइल की हुई हैं एक पूरी प्लान के तहत, और जब वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं तभी ये सीज फायर हुआ है। मतलब तो ये अमेरिका की तरफ से पहले हमने अटैक कर दिया, अब इससे पहले कि आप रिटालिएट करें सीज फायर पूरा उसने अपना एक कह लीजिए ना, जो जैसे आयरन डोम कहते हैं ना, ये एक तरह का आयरन डोम ही कह लीजिए कि इतना पीछे कर दिया। 10 किलोमीटर का काफी बड़ा एरिया होता है और उस एरिया को इन्होंने अपनी तरफ से एक तरह से सेफगार्ड कर लिया, वो सिक्योरिटी जोन। और वहां पे इजराइल के ही सैनिक रहेंगे, ये भी आप देखिए, लेबनान की सैनिक नहीं रहेगी, ये लितानी नदी तक इजराइल के ही सैनिक रहेंगे, वही कंट्रोल करेंगे। तो इजराइल कोशिश कर रहा है अपने आप को सिक्योर करने का, अपने सिटीजन्स को, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए कि इजराइल की जनता जो है, अभी भी जो सर्वे आया है, इजराइल की जनता इस सीज फायर के सपोर्ट में नहीं है। वो चाहती है कि हिजबुल्लाह को वंस फॉर ऑल पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए और जो उसके पास हथियार हैं सारा उसको, जो आप एक तरह से डीवेपनाइज करने की बात होती है, ये बहुत बड़ी शर्त का एक पार्ट था उसका। तो ये कोशिश है। तो एक तरफ नेतन्याहू को अपनी जनता का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है जो तैयार नहीं है इस सीज फायर के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर है कि आप सीज फायर कर लो। तो ये बीच का रास्ता निकाल लिया कि सिक्योरिटी जोन बना दिया, हिजबुल्लाह को काफी पीछे छोड़ दिया। अब वो बातचीत करने की स्थिति में है और इसीलिए सीज फायर हुआ। ठीक है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।